प्रणाम। वेलकम टू वरिष्ठ भक्ति ज्ञान। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, भारतीय संस्कृति की आत्मा है। और रामायण का सबसे भावुक, सबसे मार्मिक अध्याय है अयोध्या कांड। यह वो कथा है जहाँ राम जी के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। राजगद्दी, वनवास, परिवार से बिछड़ने का दर्द और त्याग की महागाथा। आइए आज सुनते हैं वो गाथा जो केवल भावनाओं की नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और मर्यादा की अद्वितीय मिसाल है। अयोध्या नगरी उत्सव से गूंज रही थी। राजा दशरथ ने घोषणा की, मेरे राम का आज राज्य अभिषेक होगा। पूरा नगर उल्लास में डूब गया। राम जी के प्रेम में डूबे हुए जन जन के लिए यह सबसे शुभ दिन था। मंदिरों में घंटे बजे, पुष्प वर्षा हुई, बाजार सजाए गए, लेकिन महल के एक कोने में एक मौन षड्यंत्र आकार ले रहा था। राजमहल की दासी मंथरा, जो स्वयं अहंकार और द्वेष से भरी थी, रानी कैकेयी को भड़काने लगी। मंथरा, रानी, यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें अपने 2 वरदानों की तो याद है ना? कैकेयी के मन में संदेह का बीज रोपित हो गया। उस रात कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत को राजा बनाना, और दूसरा वरदान कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देना। जब राम दरबार में पहुंचे तो दशरथ जी मौन थे। कैकेयी ने कठोरता से कहा, राम, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन जाना होगा। यह तुम्हारे पिता का वचन है। राम जी ने शांत स्वर में कहा, यदि यह पिताजी की आज्ञा है तो वनवास मेरे लिए सौभाग्य है। जब राम जी ने सीता को वनवास का समाचार दिया तो सीता बोली, जहाँ राम है वहीं सीता का धाम है। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। जब लक्ष्मण जी को पता चला तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, मुझे भी साथ चलने की अनुमति दें, सेवा ही मेरा धर्म है। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन की ओर चल पड़े। राजा दशरथ ने विलाप करते हुए राम को जाते देखा। वे बोले, राम, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूँगा? उसके कुछ ही समय के बाद वे राम वियोग में प्राण त्याग देते हैं। जब राजा राम वनवास जाते हैं तो वन में उन्हें निषादराज गुह राम से मिलते हैं। वे कहते हैं, भगवान, आपके चरण पड़े, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब भरत को यह सब ज्ञात हुआ तो वे तत्काल अयोध्या लौटे। दशरथ के निधन की खबर सुनकर वे फूट फूट कर रोए। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मैं केवल राम के चरणों का सेवक हूँ। भरत नंदीग्राम चले गए और राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राजकाज संभाला। अयोध्या कांड हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में भी है। राम केवल एक राजा नहीं थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे जिन्होंने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। ऐसी प्रेरणादायक कथा से हम सब यह सीख सकते हैं कि कठिनाइयों में भी समर्पण, संयम और सेवा ही जीवन का सच्चा मार्ग है। अगर ये कथा आपको भावुक और प्रेरित करती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।